Good morning students, welcome back to another video. I hope you like the first video. We are going to study the chapter number 3 minerals and power resources. आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। ये जो मिनरल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि रॉक्स कितनी टाइप्स की होती हैं। रॉक्स 3 टाइप्स की होती हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक ये रॉक्स के बीच में इरप्शन होता है जिसका लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है। जो ये इरप्शन होती है या जो मैग्मा निकलता है ये साइड में जमा हो जाता है तो इसे इग्नियस रॉक कहते हैं। जब इसी का सेकंड स्टेज आता है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। जब इसी इग्नियस रॉक पर हीट और प्रेशर पड़ता है इस इग्नियस रॉक की फॉर्म चेंज हो जाती है यानी शेप चेंज हो जाती है, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक की बात कर लेते हैं। देखिए, जब रॉक का कुछ पार्ट डिसइंटीग्रेट कर होकर साइड में गिर जाता है, गिर जाता है तो ये दूसरी जगह हवा इसको अपने साथ लेके दूसरी जगह पर जमा कर लेती है, तो इसे ये दूसरी जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है तो इससे सेडिमेंट्स बन जाता है, तो इसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब पढ़ते हैं कि जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो कौन सी रॉक में पाए जाते हैं। वो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। देखिए, ये तो हमने बताया कि इग्नियस की सेकंड स्टेज है मेटामॉर्फिक, यानी इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। इसी वजह से इनमें सेम मिनरल्स पाए जाते हैं और जो अलग रॉक बनती है डिसइंटीग्रेट हो के दूसरी जगह जमा हो जाती है उस रॉक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एशिया। जो चाइना और इंडिया है यहाँ पर आयरन और डिपॉजिट्स मिलते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो टिन प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर एशियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अब एशिया की कौन सी कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड की मोर देन हाफ टिन प्रोड्यूस करते हैं, जो है चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। चाइना ये प्रोड्यूस करते हैं लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। अब एशिया में अदर डिपॉजिट्स भी मिलते हैं जैसे मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। अब यूरोप की बात करते हैं। वर्ल्ड में जो आयरन प्रोड्यूस होता है उसमें यूरोप लीड करता है और इसकी कंट्रीज़ देख लेते हैं जैसे रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। इन कंट्रीज़ में आयरन और डिपॉजिट होता है। इसमें अदर मिनरल्स भी डिपॉजिट होते हैं जैसे कॉपर, जिंक, लीड, मैग्नीशियम। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। देखिए, जो मिनरल्स नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं वो 3 जोन में पाए जाते हैं जैसे कि ग्रेट लेक जो कि नॉर्थ में, दैट इज़ कैनेडियन रीजन्स, सेकंड एपालचियन रीजन और थर्ड वन इज़ माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। अब इनको अलग अलग डिस्कस किया हुआ है। जैसे देखिए, जो कैनेडियन शील्ड रीजन है इनके अंदर पाए जाते हैं जैसे आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर। तो अगर हम अल्पेजियन रीजन्स की बात करें यहाँ पर कोल पाया जाता है। नेक्स्ट है वेस्टर्न कॉर्डिलर, यहाँ पर पाया जाता है कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्विट्ज़रलैंड है उसमें कोई भी मिनरल्स डिपॉजिट नहीं होता। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। इसमें जो ब्राज़ील है हाई ग्रेड क्वालिटी का आयरन और का प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। और कॉपर की बात करें तो कॉपर कहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, चिली और पेरू। 10 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील और बोलिविया। और भी मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनम, एम्बेस्टियो एंड डायमंड। और जो मिनरल्स ऑयल हैं वो मिलते हैं वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू में और कोलंबिया में। अब बात करते हैं अफ्रीका की। इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अफ्रीका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में डायमंड का, गोल्ड का, प्लेटिनम का। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर दूसरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। अब यहाँ पर एक बात है कि ऑयल कहाँ पाया जाता है।
ऑयल पाया जाता है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बॉक्साइट। इसमें और भी मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे गोल्ड, डायमंड, आयरन, टिन एंड निकल, और इसके साथ साथ कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीशियम भी पाया जाता है। अब वेस्टर्न ओर जो है उसमें दो पार्ट हैं, कालगोर्लिया एंड कूलगार्दिया। यहाँ पर ज़्यादा तादाद में गोल्ड पाया जाता है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका। वैसे तो अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है, यहाँ पर जितना भी काम होता है उतने ही लोग रहते हैं जो रिसर्च करते हैं, मतलब साइंटिफिक रिसर्च करते हैं इस कॉन्टिनेंट पर। अब जो ये अंटार्कटिका है इस पर वैरायटी ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट पाने की पॉसिबिलिटी है। फ्यूचर में बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पाई जा सकती हैं मिनरल्स की। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैम्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो जैम्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, और साथ ही साथ जो मिनरल्स हैं ज्वेलरीज की स्टाइल बनाने में काम आता है, उसमें यूज़ किया जाता है। कॉपर एक ऐसा मेटल है जिससे कॉइन बनाया जाता है, पाइप्स बनाई जाती हैं, सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम आता है, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, बोटिंग्स इंडस्ट्रीज़ में, बिल्डिंग्स में एंड यहाँ तक कि किचन कुकवेयर में भी ये काम आता है। अब पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो इसको लिमिट में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसको दोबारा बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, फॉर्मेशन में एंड कंसंट्रेशन में। तो इतने साल तो है नहीं ह्यूमन बीइंग के पास, तो इसीलिए इसे ढंग से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो तो कम है, जो कि कंजप्शन, ह्यूमन का कंजप्शन है मिनरल्स को इस्तेमाल करने का वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो वेस्टेज है उसे भी रिड्यूस किया जाना चाहिए। माइनिंग के प्रोसेस को में वेस्टेज भी कम हो जानी चाहिए, साथ ही साथ रिसाइकल किया जाना चाहिए मेटल को। तो यही एक अच्छा और सिंपल मेथड है जिससे हम मिनरल्स रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। Thank you for watching this video.